प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के पवित्र मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज से हम गलातियों की पत्री का मनन करेंगे और आज पहले अध्याय की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसलिए आइए, इससे पहले कि हम मनन करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के खूबसूरत और आशीषित पल के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया। और जब आज हम प्रभु जी पौलुस प्रेरित के द्वारा गलातियों के नाम जिस पत्र को लिखा प्रभु, उसमें बताई गई हर एक उन बातों को हम आपकी आत्मा के द्वारा सीखना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें और अपने वचन से परिपूर्ण करें। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हर एक सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष का चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसे ही हम गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र को खोलते हैं तो यह पत्री जो है इस उद्देश्य के साथ लिखी गई कि जब यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार का प्रचार जब गैर यहूदी लोगों के बीच में होने लगा तो एक प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं। पौलुस इन्हीं तर्क को प्रस्तुत करता है कि आवश्यक नहीं है। वह कहता है कि वास्तव में मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार है और वो है विश्वास। इसलिए पौलुस अपने इन पत्रों के द्वारा गलातिया की कलीसियाओं के नाम अपने इस पत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता है। गलातिया की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी शिक्षा दे रहे थे कि उद्धार पाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवस्था के कुछ नियमों का भी पालन करना आवश्यक है। पौलुस इन्हीं गलत शिक्षाओं को बड़ा दृढ़ता के साथ विरोध करता हुआ यह कहता है कि सुसमाचार मनुष्यों द्वारा बनाया गया संदेश नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देता है कि यदि कोई व्यक्ति या स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार से अलग कोई संदेश सुनाए तो उन्होंने पहले पाया है तो उसे स्वीकार ना करें। सत्य कभी पौलुस कहते हैं कि सत्य कभी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, सत्य हमेशा सत्य रहता है। परमेश्वर का वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना प्रभु यीशु मसीह के वक्त में रहा। और इसलिए पौलुस अपने जीवन की गवाही देते हुए कि जो व्यक्ति पहले कलीसिया को सताता था वही परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह यीशु मसीह का प्रेरित बन गया। वह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी जीवन को बदल सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी दूर क्यों ना चला गया हो, वह परमेश्वर के करीब आ सकता है। इसलिए आज मेरे प्रियो, हमें इस पत्री के द्वारा अपने आप से इन बातों को पूछना है कि क्या हमारा विश्वास केवल परमेश्वर के वचन पर आधारित है या हम लोगों की राय और परंपराओं से ज्यादा अधिक प्रभावित है। प्रभु यीशु मसीह में बुलाता है कि हम उसके एक सच्चे सुसमाचार को बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वास करें और उसी में बने रहें ताकि उसका अनुग्रह, उसकी आशीष हमारे जीवन पर यूं ही बनी रहे। पौलुस जब अपने इस पत्र को लिखते हैं तो वो इन बातों को कहते हैं प्रारंभ में कि पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। लगातार पौलुस को इस बात को बताना पड़ रहा है और जैसा कि पौलुस अपने इस पत्र में भी लिखता है कि वो मनुष्यों के द्वारा नहीं पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया के लिए प्रेरित नियुक्त किया गया है। और इसलिए वो लिखता है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम, अब अपने पत्र को लिखता है। और सबसे पहले पौलुस के पत्रों की खूबसूरती है, वो कहता है कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। तो पौलुस अपने बारे में बताते हैं कि वो मनुष्यों के द्वारा नहीं पर परमेश्वर की ओर से प्रेरित करके ठहराए गए हैं और इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं। और एक प्रेरित होने के नाते वो कलीसिया को सबसे पहले मसीह यीशु के नाम से अभिवादन, अनुग्रह और शांति प्रदान करते हैं। आगे अब वो सुसमाचार के बारे में कह रहे हैं क्योंकि गलातिया में इस प्रकार की शिक्षा फैल गई थी कि सिर्फ उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी नहीं, बल्कि व्यवस्था का पालन करना भी जरूरी है। और इसलिए पौलुस इस बात को कहते हैं कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। मुझे आश्चर्य होता कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सो पौलुस इस ओर इशारा करता है कि हमारे लिए सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है।
और उसका बलिदान है। परंतु वह सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जैसा कि शिक्षा थी कि उद्धार पाने के लिए सिर्फ विश्वास करना ही नहीं मसीह यीशु पर व्यवस्था का पालन करना भी ज़रूरी है। लेकिन जैसा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हर एक व्यवस्था को कलवरी के उस क्रूस पर पूरा कर दिया था और अब हमें सिर्फ विश्वास करना था मसीह यीशु पर, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आगे लिखते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। पौलुस कह रहे हैं जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है मसीह यीशु के बारे में, अगर कोई और भी, चाहे यहाँ तक स्वर्गदूत भी या कोई दूत उसके अलावा कोई और सुनाए तो वो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो पौलुस मसीह यीशु के बलिदान, उसकी कलवरी के उस क्रूस पर के उस बलिदान को अ, इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये ही मेरे और आपके लिए सुसमाचार है जिसमें हमें अनंत जीवन मिलता है और अगर कोई सुनाता तो वो श्रापित है। आगे लिखते हैं, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। पौलुस कहते हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मनुष्य मुझसे खुश हो रहे हैं या नहीं, पर मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि क्या परमेश्वर मुझसे खुश है या नहीं। और अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहा तो फिर मसीह का दास कहलाना मेरे लिए उचित नहीं है। आगे लिखा है, पौलुस अपने बारे में बताते हैं कि वो कैसे प्रेरित बने। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचाया और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। पौलुस स्पष्ट कर देते हैं कि यह सुसमाचार जो मुझे मिला वो मसीह यीशु की ओर से है, किसी मनुष्यों की ओर से नहीं। इसलिए मैं मनुष्यों को खुश नहीं पर परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं। लिखा है, यहूदी मत में जो पहले मेरी चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत से अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। जो शिक्षा गलातियों की कलीसिया को यहूदी मत के लोग सिखा रहे थे कि सिर्फ मसीह यीशु पर विश्वास करना है उद्धार का मार्ग नहीं है, पर उसके साथ साथ हमें व्यवस्था का भी पालन करना है। इस ओर पौलुस ये कहते कि मैं इस मत को मानने वाला था, लेकिन मैं कलीसियाओं को सताता था। मैं जानता हूं कि क्या मत है, क्या धारणाएं हैं, सब कुछ को बाप दादाओं से उन परंपराओं को मैं मानता रहा, बहुत उत्साहित था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैंने जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैं मांस और ना लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आए। सो पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो पहले सताया करता था, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। मैंने एक दिव्य दर्शन को देखा और उसके बाद मैं दमिश्क को लौट आया और वहां पर जो मैंने दर्शन देखा उसके बाद मेरे जीवन में एक परिवर्तन हुआ। मैं मसीह यीशु की ओर से प्रेरित कहलाया और आज इस प्रेरिताई की सेवकाई में मैं हूं। पौलुस कहते हैं, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो मैं पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। सो मेरे प्रियो, ये बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए उन प्रेरितों जो 12 शिष्य थे, उन्होंने भी पौलुस के बारे में सुना था कि पौलुस किस प्रकार से मसीहों को सताया करता था। लेकिन जब पौलुस के जीवन में परिवर्तन हुआ तो उन सब ने विश्वास किया और प्रभु ने उसे अपना प्रेरित करके नियुक्त किया और पौलुस ने कलीसिया की एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाया और इस वचन को, इस सुसमाचार को दिया कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, किसी मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं के द्वारा नहीं, पर मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। तो आज हमने गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र उसके पहले अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी ये जानना और जांचना है कि हम परंपराओं को ज्यादा महत्व देते हैं या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर। हम मनुष्यों को खुश करने वाले हैं या हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।